हाय गाइस, टुडे इज लेक्चर 9 ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज और आज हम पढ़ेंगे सीएसएस के फ्लेक्सबॉक्स मॉडल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती थी। और साथ ही साथ आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज और कल दोनों लेक्चर में जो भी हम पढ़ेंगे, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीएसएस के, बिकॉज फ्लेक्सबॉक्स, पोजीशन प्रॉपर्टी और जो हम कल पढ़ेंगे ग्रिड प्रॉपर्टी, वो तीनों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्सबॉक्स। फ्लेक्सबॉक्स बेसिकली करता क्या है? फ्लेक्सबॉक्स होता है हमारे वेब पेज को एक फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट बनाने के लिए यूज होता है। अब फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट क्या होता है इसे हम समझेंगे, बट इसे इजी भाषा में हम क्या क्या कह सकते हैं? यूज्ड टू अरेंज आइटम्स ऑन अ वेब पेज। व्हाट डज दैट मीन? कि हमारे वेब पेज में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था, जब हमने नेटफ्लिक्स को ब्रेक डाउन किया था, विकीपीडिया को ब्रेक डाउन किया था, उसमें हमने देखा था कि हर एक एक छोटे से छोटा बटन से लेके बड़ी से बड़ी हेडिंग तक एक कंपोनेंट होता है। अब उन सारे कंपोनेंट्स, उन सारे आइटम्स को हम कैसे अपने लेआउट पे अरेंज करते हैं, वो बेसिकली फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू करेंगे। कि हमारी हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए, हमारा सर्च बार यहाँ पे होना चाहिए, साइड मेन्यू यहाँ पे, नैप बार यहाँ पे, लाइक दैट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम देखते हैं फ्लेक्सबॉक्स कैसे हम यूज करते हैं। फ्लेक्सबॉक्स यूज करने से पहले एक डायरेक्शन समझते हैं फ्लेक्सबॉक्स की, और आई कैन से एक्सेस समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारा वेब पेज है। अगर जब भी मैं अपने फ्लेक्स बॉक्स को एज अ रो डिफाइन करूंगा, तो उस केस में क्या होगा? जो हमारी ये वाली एक्सेस होगी, ये होगी हमारी जो एक्स एक्सेस होती है, ये बेसिकली हमारी मेन एक्सेस हो जाएगी। और जो हमारी वाई एक्सेस होती है, ये वाली, इसे हम बोलेंगे क्रॉस एक्सेस। अगेन जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको कोई डाउट नहीं होगा समझने में इसको। तो हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेस है, उसे हम बोलेंगे मेन एक्सेस, और जो हमारी वाई एक्सेस के अलोंग एक्सेस है, उसे हम बोलेंगे क्रॉस एक्सेस। ये कब होगा? जब हम एज अ रो के बेसिस पे अपने फ्लेक्स बॉक्स को डिफाइन करेंगे। बट जहाँ हम अपने फ्लेक्स बॉक्स को एज अ कॉलम बता देंगे, तो उस केस में क्या होगा? ये जो हमारी वाई एक्सेस है, ये हमारी हो जाएगी मेन एक्सेस, और हमारी एक्स एक्सेस हो जाएगी क्रॉस एक्सेस। मतलब हमारी मेन और क्रॉस एक्सेस डिपेंड ही करेगा हमारा फ्लेक्स बॉक्स जो लेआउट है, एज अ रो डिफाइन है या एज अ कॉलम डिफाइन है। अभी ये चीज़ इतनी समझ में नहीं आएगी, बट जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। एंड एक और चीज़, फ्लेक्सबॉक्स बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं? आइटम्स तो अरेंज कर देंगे, बट आइटम्स अरेंज करने के और भी वेज है हमारे पास। हम पोजीशन प्रॉपर्टी थ्रू भी कर सकते हैं, हम उसके हाइट फिट लगा भी कर सकते हैं। बट लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। लेट सपोज मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, नेटफ्लिक्स खोलता है। तो ये नेटफ्लिक्स का डिज़ाइन लेआउट ऐसा है, बट आप एक चीज़ नोटिस करना है, जैसे ही मैं इसके स्क्रीन के साइज को श्रिंक करूंगा, तो उसका लेआउट चेंज हो जाएगा। लेट्स से जहाँ पे मोर रीजन्स टू जॉइन है, इसको देखो ये श्रिंक कर गया। अभी यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम्स में था, बट एज सुन एज मैंने स्क्रीन साइज छोटी किया, तो एक के नीचे एक आ गया। या हम और भी जगह बात कर सकते हैं इसकी। लेट्स शेयर अनदर एग्जांपल ऑफ विकीपीडिया। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इंडिया ओपन किया, एंड ये मेरा विकीपीडिया का पेज है। इसको मैं श्रिंक करता हूँ तो देखो क्या होगा। अभी ये सेम है, अभी ये सेम है, बट जैसे मैंने थोड़ा सा और श्रिंक किया है, जो मेरा यहाँ वाला मेन्यू था वो कहीं और चला गया। वो कहाँ चला गया? बेसिकली ऊपर चला गया, ये पब्लिक ऑफ इंडिया। बट स्क्रीन साइज जब बड़ा था वो एकदम साइड में था। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से हमारी वेबसाइट जो है डिज़ाइन होती है। कि टैबलेट पे इसका कुछ और साइज दिखेगा, मोबाइल पे कुछ और दिखेगा, लैपटॉप पे कुछ और, टीवी साइज कुछ और होगा। सो ये अलग अलग साइजेस कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारी वेबसाइट तो एक ही होती है। सो इस तरह की वेबसाइट जो होती हैं, जो अलग अलग डिस्प्ले में अलग अलग लेआउट देती है, उसे हम उन्हें हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। कि ये विकीपीडिया हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। क्यों? क्योंकि इसका लेआउट जो है एज पर द स्क्रीन साइज चेंज होता जा रहा है। तो अपनी वेबसाइट को जब हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो उसमें हमारी फ्लेक्सबॉक्स बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हम फ्लेक्सबॉक्स पढ़ते हैं। हमने क्या देखा? टू मेक आवर वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव। तो हम फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करते हैं। अब फटाफट अपनी स्क्रीन की तरफ जाएंगे, फ्लेक्सबॉक्स क्रिएट करके देखेंगे कैसे क्रिएट होता है, एंड देन आगे बात करेंगे। एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। लेक्चर 9
यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया। अगेन आई नो सीएसएस प्रॉपर्टी अभी थोड़ी बोरिंग लग रही है क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया, बट आई गेस 11th लेक्चर के बाद हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे एंड बढ़िया बढ़िया क्लोन बनाएंगे और अपने खुद के प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। लेट मी जस्ट क्रिएट द बॉयलर कोड। यहाँ पे हमने लिखा फ्लेक्स बॉक्स और यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ। इस डिव के अंदर मैंने लेट सपोज डिव इनटू 9 डिव और बना दिए, जिसमें मैंने लिख दिया बॉक्स 1, ये हो गया बॉक्स 2, ये हो गया बॉक्स 3। माय बैड 30 कर दिया इस पर हमने। अगेन मैं चाहता आपको पहले से एक लेआउट बना लेआउट में डिव फ्लेक्स बॉक्स लगा के दिखा देता, बट अगेन ऐसे बार बार क्रिएट करने से आपका भी रिविजन होगा एंड दैट इज ओवरऑल गुड फॉर योर सीएसएस प्रैक्टिस। तो हमने यहाँ पे 9 डिव बना लिए और यहाँ पे अपनी स्टाइल शीट को लिंक भी कर देते हैं फटाफट। लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, अब स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं। अभी के लिए चलो एक बार रन विद लाइव सर्वर करते हैं। आई नो इसमें कुछ आएगा नहीं ओपन होकर, खाली बॉक्स 1 बॉक्स 2 लिख के आ जाएगा अलग अलग लाइन्स में, क्योंकि हमारी डिव है। डिव क्या होती है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसलिए अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। अब फटाफट से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डिव को प्रॉपर्टीज देंगे। जो मेरी डिव की प्रॉपर्टीज है, लेट्स सपोज मैंने उसे हाइट दे दी 300 पिक्सल। यहाँ पे ये डिव है। देन मैं यहाँ पे उसे एक विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स। एक बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने उसे, लाइट सा बैकग्राउंड कलर देते हैं कोई, बेसिक इज कोड। मार्जिन दे दी 10 पिक्सल। जिसको ये समझ नहीं आ रहा पुराने लेक्चर एक बार देख के आओ, देन यूज केम पी। बेसिकली मार्जिन क्या करेगा हमारा, उसे सेंटर में लिया ऊपर से 10 पिक्सल दे के। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अभी मैं चलाऊंगा, ये मैं एक नॉर्मल सा डिव बना रहा हूँ अभी के लिए। अब देखो क्या हुआ, ये कि सारे डिव ऐसे क्रिएट हो गए। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली एक मैं कंटेनर बनाऊंगा, उसके अंदर सारे डिव लगाऊंगा। तो डिव के अंदर लेट मी जस्ट गिव दिस डिव्स अ क्लास। मैंने एक बॉक्स क्लास दे दिया इनको, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को मुझे अलग प्रॉपर्टी देनी है। इसको मैंने एक बॉक्स क्लास दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ। अपनी क्लास में हमें क्या प्रॉपर्टी देनी है, सेम क्लास की कुछ हाइट होगी, लेट्स से 50 पिक्सल उसकी हाइट है क्लास वाली डिव की, एंड उसकी विड्थ है लेट्स सपोज 70 पिक्सल इसकी विड्थ है। 70 पिक्सल नहीं, 50 पिक्सल विड्थ देते हैं क्योंकि मुझे लेआउट के अंदर फिट करना है। और उसकी हाइट छोटी कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर मैं वहाँ पे दूंगा इनलाइन सी एस एस। आई नो इनलाइन सी एस एस हम रिकमेंड नहीं करते, बट क्योंकि अलग अलग आईडी दे के मैं उसे वो दूँ, इससे बेटर मैं इसे यहीं पर एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज मैंने इसको दे दिया वायलेट। इस पर मैंने एक स्टाइल लगाया, बैकग्राउंड कलर इसमें भी दे दिया इंडिको। वेब फॉलो कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक स्टाइल लगाया, बैकग्राउंड कलर लगाया ब्लू। स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन। स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो। स्टाइल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। और यहाँ पे भी लगा देते हैं कोई दूसरा कलर,
इन सब के अलावा एक्वा, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ब्राउन। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, इन सबको कलर मिल गए। एंड हमारे पेरेंट डिव को भी हम यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल्स टू पेरेंट, और यहाँ पे डिव ना लगा के हमने हैशटैग पेरेंट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ देखो, इन सब ने अपनी अपनी एक पोजीशन ले ली डिव की। यहाँ पे बॉक्स 9 पे क्यों नहीं गया, क्यों तो हाँ, ब्लैक इज नॉट लुकिंग गुड, लेट इट बी बीच। हमने एक बेसिक सी गलती की है, यहाँ पे हमने क्लास का नाम बॉक्स दिया है और यहाँ पे डॉट क्लास यूज़ कर लिया, इसलिए वो फिट नहीं आ रहा था। डॉट बॉक्स यूज़ करते हैं एंड रिफ्रेश। अब देखो क्या हुआ बेसिकली, पहले मैं आपको डिस्प्ले फ्लेक्स कटा के दिखा देता हूँ, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। जब तक मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया था, ये हमारे बॉक्स थे और ये हमारा पेरेंट कंटेनर था। पेरेंट कंटेनर कौन सा था हमारा, ये वाला। बट जो बॉक्सेस का साइज क्योंकि इससे ज़्यादा था, तो इसने क्या किया, ओवरफ्लो कर दिया हमारे इनसाइड वाले डिव्स को। बट मुझे उसका अगर अंदर लेके अंदर उस कंटेनर के अंदर, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा। अब क्या होगा, वो सारे जो बॉक्सेस हैं वो एक एक के बाद एक आने की बजाय वो साइड बाय साइड आ जाएंगे, मतलब काइंड ऑफ हमारे इनलाइन एलिमेंट की तरह आ जाएंगे। देखो ये बॉक्सेस आ गए सारे, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, एंड इसकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, प्रॉपर्टी डिफाइन की वही प्रॉपर्टी है। जो फ्लेक्स ने क्या किया, हमने उसे एक कंटेनर देते हैं कि भाई हमें इस कंटेनर के अंदर फिल करके दे दो सारे बॉक्सेस को, तो फ्लेक्स ने वो सारे बॉक्सेस को इस कंटेनर के अंदर फिल कर दिया। अब लेट्स सपोज मैं इसका विड्थ बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, 200 पिक्सल की जगह लेट मी जस्ट गिव द विड्थ ऑफ 500 पिक्सल्स, नॉट 5000। रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे 500 पिक्सल पे इसमें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रखा है, लेकिन ऐसे हमने अपने बॉक्सेस को कंटेन कर लिया हमारे कंटेनर जो पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर। अब फ्लेक्स में जब हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स को, तो उसमें फ्लेक्स की डायरेक्शंस होती हैं अलग अलग। जैसे हमारी जो डिफॉल्ट डायरेक्शन थी वो रो थी, मतलब उसने हमारे सारे बॉक्सेस को इन अ रो लेआउट डिज़ाइन कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, तो ये सेम काम वो कॉलम के लिए कर दे रहे देखो। अब इस केस में क्या हुआ, क्योंकि मैंने मार्जिन यहाँ पे विड्थ बता रखी थी 500 पिक्सल, लेट मी जस्ट गिव यहाँ पे 300 पिक्सल कर देता हूँ, ये 400 पिक्सल कर दिया। तो उसने वो 400 पिक्सल को कंटेन किया एंड पूरा का पूरा यहाँ उतार दिया। बट वट इस केस में आप देख रहे हो कि ये हमारे बॉक्स के बाहर जा रहा है। हमें बॉक्स के अंदर ही कंटेन करना है, तो हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, आप हम आगे वीडियो में देखेंगे। एंड कॉलम के अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं कॉलम रिवर्स। इस केस में देखो क्या हुआ, सेम काम उसने कॉलम के लिए किया बट उसने रिवर्स कर दिया। जो हमारा बॉक्स 1 पहले सबसे ऊपर आ रहा था वो सबसे नीचे आ रहा है, बॉक्स 9 का चला गया ऊपर चला गया। इसको देखना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम 100 पिक्सल दे देते हैं, हमें बॉक्स 9 लिख जाएगा। देखो बॉक्स 9 ऊपर चला गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा फ्लेक्स की डायरेक्शन को। जैसे कॉलम रिवर्स है, रो रिवर्स है, ऐसे बहुत सारी डायरेक्शन होती है। एंड वन थिंग टू नोट, जैसे मैंने बताया कॉलम के केस में, अब क्या होगा, कॉलम के केस में ये हमारी जो सी लाइन है ये हमारी क्रॉस एक्सेस हो जाएगी, और जो ऐसी लाइन है वो हमारी वाई एक्सेस है वो हमारी मेन एक्सेस हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है इसमें जस्टिफाई कंटेंट। अब कंटेंट जस्टिफाई क्या होता है, कंटेंट जस्टिफाई पर मतलब पहले रो कर देता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जस्ट रो। ठीक है, अभी देखो कंटेंट जस्टिफाई क्या करेगा, लेट मी जस्ट, इसको भी हमने मार्जिन हटा दिया। अब ये सारे बॉक्सेस वन बाय वन आ रहे हैं, बट इसके बीच में अगर मुझे कोई स्पेस क्रिएट करना है बेसिकली, लेकिन जस्ट डू दैट फर्स्ट। कंटेंट जस्टिफाई को लेट सपोज मैंने कर दिया फ्लेक्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे कोई फर्क क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमने विड्थ ऑलरेडी बढ़ी है। अगर मैं इस विड्थ को लेट सपोज 40 पिक्सल कर देता हूँ, अब देखो सारे बॉक्सेस स्टार्ट में आ गए हमारे। मतलब अगर मेरी विड्थ जो कि डिफाइंड विड्थ है मेरी फ्लेक्स आइटम्स की, फ्लेक्स आइटम क्या है, ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स के सारे फ्लेक्स आइटम्स है, और ये हमारा बड़ा वाला फ्लेक्स बॉक्स है। तो अगर मेरे फ्लेक्स आइटम्स की विड्थ मेरे फ्लेक्स बॉक्स की टोटल विड्थ से छोटी होती है, तो वो सारे स्टार्ट में चले जाएंगे। यही चीज़ अगर मैं फ्लेक्स एंड कर देता हूँ, तो मेरे सारे बॉक्सेस एंड में चले गए। ऐसी मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट की। सेंटर कर दिया, सेंटर में हो गए, तो ये तीन तो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन जस्ट राइट इट,
जस्टिफाई कंटेंट। इसकी पहली प्रॉपर्टी थी हमने फ्लेक्स स्टार्ट। इसने वो सारे फ्लेक्स आइटम को एज अ ग्रुप लेफ्ट में स्टार्ट में रख दिया। वही अगर मैं फ्लेक्स एंड की बात करता हूँ तो वो सारे फ्लेक्स आइटम को एज अ ग्रुप इनने एंड में कर दिया, और सेंटर में किया तो सेंटर में कर दिया। बट इसके अलावा इसमें तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वैल्यूज होती हैं, जो कि होती है इसको करते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? स्पेस इवनली, स्पेस इन बिटवीन, और स्पेस अराउंड। ये तीनों समझते हैं। पहले मैं स्पेस इन बिटवीन लगा देखते हैं क्या होता है। स्पेस बिटवीन, ठीक है। दो क्या हुआ, इसने जो बॉक्सेस को अरेंज तो किया, बट जो हमारा लेफ्ट ओवर स्पेस था, लेफ्ट ओवर स्पेस कैसे आ गया यहाँ पे? देखो हमारी विड्थ है 40 पिक्सल, हमारे पास 9 बॉक्सेस है, 9 4 जा 36, तो हमारे 360 पिक्सल तो घिर गए। अब हमारी विड्थ है 500 पिक्सल्स, तो हमारे बचे हुए 140 पिक्सल्स यहाँ पे डिवाइड हो गए इन सबके बीच में है, इसलिए स्पेस बिटवीन। बट यहीं अगर मैं स्पेस अराउंड की बात करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पेस अराउंड। इस केस में देखो क्या हुआ, फिर सारे स्पेस बीच पे तो डिवाइड हुए, बट जो हमारे कॉर्नर स्पेसेस थे वहाँ पे भी तो कुछ स्पेस आया। देखो यहाँ पे हल्का सा स्पेस है, और सेम हमारा जब मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा इसको, यहाँ पे हल्का सा स्पेस है। ये हल्का स्पेस कितना स्पेस है? लेट्स सपोज अगर बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के बीच का स्पेस 10 पिक्सल्स है, तो यहाँ पे 5 पिक्सल होगा। मतलब हर बॉक्स के बीच में एक्स स्पेस है, तो हमारे कॉर्नर्स पे x/2 का स्पेस आ गया जब हमने स्पेस अराउंड लगाया। वही अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, जो कि हमारी स्पेस इवनली, अब मेरे कॉर्नर्स पर भी बराबर स्पेस आ गया होगा। देखो सेम स्पेस हमारा बॉक्स 1 के और बॉक्स 2 के बीच में, वही हमारा बॉर्डर और बॉक्स 1 के बीच का है। तो ये हमारी जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे सारे फ्लेक्स आइटम्स को एज अ रो वाइज, हम रो के वाइज के स्पेस डिवाइड करती है। कॉलम वाइज के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है अलाइन कंटेंट्स। उसको हम अभी देखेंगे। तो हमने बात कर लिया हमारे जस्टिफाई कंटेंट की। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो कि होती है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप बेसिकली क्या बताता है हमें? इट सेट्स दिस साइज, it sets the flex items into a new line if size exceeds। इसका मतलब क्या? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फ्लेक्स लगा रखा, तो इसने अलग अलग बॉक्सेस को क्रिएट कर लिया। बट अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। अब देखो क्या होगा। लेट मी इंस्पेक्ट इट। मैं जब इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इस बॉक्स पे जा रहा हूँ, इसकी विड्थ कितनी आ रही है? 55/50। मतलब 50 हाइट तो मैंने सही पकड़ा हुआ, इसने 55 पकड़ लिया। अब इस केस में मैं क्या करूँगा? देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लेक्स रैप लगाऊंगा, रैप। अब देखो क्या हुआ, इसने बॉक्स 1 लगाया, बॉक्स 2 लगाया, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5 लगाने के बाद जैसे इसको लगा कि अब स्पेस पूरा फुल हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 दे रखा है, देखो स्पेस 100/50 दे रखा है यहाँ पे, ये 100/50 है। तो उसने क्या देखा, क्योंकि स्पेस फुल हो गई, नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया, और नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गई, इसने जस्टिफाई कंटेंट ये सारी प्रॉपर्टी लगा दी। स्टेप को हम जब फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट होती है नो रैप। नो रैप मतलब ये जैसा है वैसी रहेगा जैसे, लेकिन हम जैसे रैप करते हैं तो हमारे सारे डिफ्स को कंटेनर के अंदर आना ही पड़ेगा, नो मैटर उसका हाइट और विड्थ क्या है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप के बाद, वो होती है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स बेसिकली क्या होता है? स्पेस नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स अलोंग क्रॉस एक्सेस। अब इसका आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस एक्सेस के अलोंग करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट में हमने क्या किया था? हमने मेन एक्सेस के अलोंग किया था, बट दैट इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम्स को कर देता हूँ सेंटर। अब देखना क्या होगा, इसने सारे बॉक्सेस को उठा के सेंटर में लिया है। सेंटर में कैसे लिया है?
ऊपर स्पेस आ गया, बीच में स्पेस आ गया, यहाँ पे स्पेस आ गया, वैसे सेंटर आ गया। बट यहीं पर ही मैं अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ, देखो फिर सारे बॉक्सेस ऊपर आ गया, कोई स्पेस ने ऊपर लेफ्ट आउट छोड़ा। सेम केस में अगर मैं फ्लेक्स आइटम को यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट की जगह फ्लेक्स एंड करता हूँ, तो इसने सारे एंड से स्टार्ट किया, देखो ये बॉर्डर यहाँ पे टच हो गया। तो हमारे अलाइन आइटम्स बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है आइटम्स का अलॉन्ग विद क्रॉस एक्सिस, क्योंकि ये हमारी क्रॉस एक्सिस है, इसको फॉलो कर रहा है ना कि वो इसको फॉलो कर रहा है। ये अगर मैं कॉलम कर देता यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को, तो ये देखो अब इस केस में इसने कॉलम कर लिया, तो उसने मेन एक्सेस को ये ट्रेड कर लिया, ना कि हमारे वाई एक्सेस को। तो मेन एक्सेस यहाँ पे हमारी एक्स एक्सेस हो गई, तो उसको भी हम अभी के लिए कॉलम को रो ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट मतलब क्या होता है, इट सेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस between and around items along क्रॉस एक्सेस। तो बेसिकली जो काम हमारा जस्टिफाई कंटेंट करता था, वही काम हमारा क्रॉस एक्सेस के लिए अलाइन कंटेंट करेगा। लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल। यहाँ पे हमने लगाया अलाइन कंटेंट और इसे हम कर दिया सेंटर। देखो अलाइन कंटेंट सेंटर करते ही हमारा सारा कंटेंट सेंटर में आ गया। अभी यहाँ पे करंट जो मैंने सेंटर नहीं किया था, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे अलाइन कंटेंट सेंटर को हटा देता हूँ, तो अभी क्या हुआ, ये हमारा जो बचा हुआ था, हमें फ्लेक्स एंड लगा रखा था मैंने, इसलिए एंड से शुरू हुआ, ऊपर वाले आइटम से आ गए। लेकिन जैसे मैंने अलाइन कंटेंट सेंटर कर दिया, सारे कंटेंट जो हमारे फ्लेक्स आइटम थे एक साथ आ गए। ये काम हमारा जस्टिफाई कंटेंट करता है स्पेस इवनली के साथ। देखो हटा दिया तो सब, कोई स्पेस बचा ही नहीं, स्पेस लगाया तो स्पेस क्रिएट हो गया। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम। ये सारी प्रॉपर्टी हमने अभी पेरेंट डिफ पे लगाई, देखो पेरेंट वाले पे हमने कोई भी फ्लेक्स आइटम पे नहीं लगाई, फ्लेक्स कंटेनर पे लगाई है। अब दो ऐसी प्रॉपर्टी जो हम फ्लेक्स आइटम पे लगाते हैं यूजुअली, उसके पहली आइटम है, पहली प्रॉपर्टी है अलाइंड सेल्फ। अलाइन सेल्फ का मतलब क्या है, अभी हमने ऊपर अलाइंड आइटम पढ़ा था, देखो अलाइन आइटम्स, ये हमने पेरेंट पे लगाई थी, ये सारे आइटम्स पे एज इट इज जस्ट अप्लाई हो गई थी अलाइन आइटम्स। देखो इसको मैं फ्लेक्स एंड से हटा देता हूँ अभी, क्योंकि हमने अलाइन कंटेंट भी लगा रखा है, इसलिए पता नहीं चल रहा, वरना हमारा अलाइन आइटम क्या कर रहा था, हमारे कंटेंट को एंड से शुरू कर रहा था। बट लेट्स सपोज मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है कि बॉक्स 8 पे मुझे कुछ और करना है। पहले तो मैं बॉक्स 8 को एक आईडी दे देता हूँ, ताकि उसे स्पेसिफिकली पिक कर सकूँ। वेरी मैं बॉक्स 8, ओके, यहाँ पे मैंने इसको आईडी दे दी, आईडी मैंने दी इसको आईडी मैंने दे दी बॉक्स 8। बॉक्स 8 इसमें मैं लेट सपोज अब मैं अपनी अलाइन सेल्फ देता हूँ, अलाइन सेल्फ, और मैं इसका सेल्फ दे दिया फ्लेक्स स्टार्ट। अब देखो क्या होगा, अभी मैं इसे सेव नहीं कर रहा, अभी मेरा सारा एज इट इज सेंटर में लगा हुआ है, सारा हमारे एंड पे है। देखो अब मेरे बॉक्स सेट मैंने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, तो ये ऊपर चला जाएगा सेंटर वाले। देखो अभी यहाँ से कर देते हैं, देखो बॉक्स सेट ऊपर चला गया। अब ये सबसे ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक कंटेनर हमारे फ्लेक्स आइटम लगे पड़े हैं। बट अब नोटिस करना, बॉक्स 6, बॉक्स 7, बॉक्स 9 पे हमारा अलाइन आइटम्स लगा हुआ है फ्लेक्स एंड पे। बट हमारे बॉक्स 8 के लिए स्पेसिफिकली, अगर मैं इस पे जाऊंगा यहाँ पे, तो बॉक्स 8 के लिए स्पेसिफिकली अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट लगा है। इसको हटाता हूँ तो ये नीचे पहुंच जाएगा अपनी ओरिजिनल प्लेस पे, क्योंकि फ्लेक्स एंड लगा पड़ा है। और मैंने लेकिन इनेबल कर दिया तो ये ऊपर चला गया। तो ये हम थोड़ा प्ले कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से यहाँ पे। देन जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, वो आती है फ्लेक्स साइजिंग।
अब फ्लेक्स साइजिंग क्या होता है बेसिकली, जब भी आपका लेट सपोज ये कंटेनर है और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिव है, अब इस केस में हमारे यहाँ पे कुछ वेकेंट स्पेस रह गया, या कॉन्ट्राडिक्टरी हम ये भी बोल सकते हैं। लेट सपोज ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें ये बहुत सारे डिव हैं और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बच गया, तो अगर स्पेस बचता है तो हमारे डिव फ्लेक्स आइटम को क्या करना चाहिए, या फिर अगर स्पेस कम है तो हमारे फ्लेक्स आइटम को कैसे बिहेव करना चाहिए। बेसिकली हमारे फ्लेक्स आइटम को या तो ये ग्रो करेगा या ये श्रिंक करेगा। अगर स्पेस बचा है तो ग्रो करेगा, स्पेस कम है तो श्रिंक करेगा। तो समझते हैं। तो फ्लेक्स साइजिंग बेसिकली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट फ्लेक्स साइजिंग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आती है, वो होती है फ्लेक्स बेसिस। और फ्लेक्स बेसिस क्या करेगी, इसको ये क्या करेगी, सेट्स द इनिशियल मेन साइज ऑफ अ फ्लेक्स आइटम। इसको हम समझते हैं, ये हमारा बॉक्स 8 था, ठीक है। बॉक्स 8 में हमने लगाया हमारा फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी मैंने दे दी 100 पिक्सल्स। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया। हम गए फ्लेक्स 8 पे, तो जैसे मैं से माइनस कर रहा हूँ, अभी देखो 100 पिक्सल है, लेट्स सपोज मैं इसे 10 पिक्सल कर दे रहा हूँ ना। देखो इसने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने फ्लेक्स आइटम को श्रिंक कर लिया, कितना 10 पिक्सल पे श्रिंक कर लिया। अब मैं यही इसको अगर मैं लेट्स सपोज 400 पिक्सल कर देता, तो देखो इसने मैं साइज को इंक्रीज कर लिया। तो फ्लेक्स बेसिस क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर आइटम के साइज को चेंज कर रहा है। यही अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं जो कहती है फ्लेक्स ग्रो, अब देखना ग्रो कैसे काम करता है। ये बताता है हमारे जो फ्लेक्स आइटम है उसका साइज बड़ा होके कितना हो जाना चाहिए, और इसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे इस पर्सपेक्टिव में करते हैं। लेट्स जस्ट, मैं यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस को हटा के मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स, तो यहाँ पे नहीं करते, आपको कोड चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस को यहाँ से हटाते हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो। अब मैं इसी प्रॉपर्टी 2 दे देता हूँ। 2 से क्या होगा बेसिकली, ये ऐसे नहीं दिखेगा, इसको हम 50 पिक्सल करते हैं आपको समझाने के लिए, और इसको भी कमेंट करते हैं। फ्लेक्स 8 को फ्लेक्स स्टार्ट कर रखा है, कोई नहीं, अरे बॉक्सेस आ रहे हैं। अब लेट सपोज मैंने इसका विड्थ बहुत कम कर दिया, मैंने विड्थ कर दिया इसका 10 पिक्सल सबका। सो हमने विड्थ चेंज कर लिया क्योंकि जस्टिफाई कंटेनियसली हमारे बीच में स्पेस दिख रहा है। बट अगर मुझे अपने बॉक्सेस को इस तरह से ग्रो करना है कि बचा हुआ स्पेस कोई ना कोई ले ले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो लगाता हूँ प्रॉपर्टी। जब उसने क्या किया, बॉक्स 8 ने बचा हुआ स्पेस ले लिया, इंटू 2 टाइम्स हो गया। यही मैं अगर इसको 3 कर देता या 4 कर देता, कि जितना स्पेस है ये बेसिकली स्पेस लेता जाएगा हमारे बाकी के रिस्पेक्ट में। और यहीं अगर मैं लेट सपोज एक और कोई लेता बॉक्स, जैसे ही मैंने बॉक्स 9 को भी आईडी दे दी, नाम रखा मैंने बॉक्स 9, हैशटैग बॉक्स 9, मैंने यहाँ पे भी फ्लेक्स ग्रो दे दिया, और यहाँ पे मिलता है 2 2, तो देखो डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, देखना। साइज नोटिस करना, जो इसका साइज है बॉक्स 9 का वो इसका एग्जैक्टली हाफ होगा। इसका साइज है 146 पिक्सल, इसका साइज है 283 पिक्सल्स। एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास बॉक्स फ्लेक्स श्रिंक की। एज अ नेम स्पेसिफाई, हमारा साइज छोटा कर देगा। कितना छोटा करेगा डिपेंड हमारी विड्थ कितनी है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। एक छोटे सा काम और रह गया है, फ्लेक्स का हम शॉर्ट हैंड और पढ़ लेते हैं सो दैट उसमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं सबका शॉर्ट हैंड देखा है, तो फ्लेक्स का भी शॉर्ट हैंड देख लेते हैं। बेसिकली जब मैं लिखता हूँ कि फ्लेक्स की मेरी वैल्यू है लेट सपोज 2,2,100 पिक्सल्स, तो इस केस में मैं क्या बता रहा हूँ कि ये तो मेरा है फ्लेक्स ग्रो, ये मेरा है फ्लेक्स श्रिंक, और 100 पिक्सल है मेरा फ्लेक्स बेसिस, जो हमने तीनों प्रॉपर्टी अभी भी देखी। यही अगर मैं बोलूँ मैं 2 और 100 पिक्सल लिखा होता बस, तो इस केस में ये हो जाता है हमारा फ्लेक्स ग्रो और ये होता है हमारा बेसिस। अगर मैं सिंपल फ्लेक्स
की प्रॉपर्टी लिखता हूँ 2, तो ये हमारा है फ्लेक्स ग्रो। तो ये शॉर्ट हैंड्स है काफ़ी, जो हमें ईजी हो सकते हैं, हमें फ्लेक्स ग्रो लिखना पड़े, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली हम फ्लेक्स शॉर्ट हैंड ही फॉलो करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या क्या देखा, फटाफट वेट फिर हम रैप अप करेंगे। ओके, फर्स्ट चीज़ हमने देखिए फ्लेक्स बॉक्स होता है क्या है, एक फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट होता है जो कि आइटम्स को अरेंज करने के वेब पेज पर काम आता है। 2 एक्सेस होती है, अगर रो वाइज करेंगे तो एक्स एक्सेस हमारी मेन एक्सेस, वाई एक्सेस हमारी क्रॉस एक्सेस। वहीं अगर हम कॉलम वाइज करेंगे तो एक्स एक्सेस हमारी क्रॉस एक्सेस, वाई एक्सेस हमारी मेन एक्सेस। बेसिकली करते हैं क्यों हमारे ये फ्लेक्स बॉक्स, क्योंकि हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिव मतलब कि अलग अलग स्क्रीन साइज पर उसका बिहेवियर सेम रहे, लेआउट बना रहे, कुछ गड़बड़ ना हो। हमने देखा फ्लेक्स प्रॉपर्टी आती है इसकी जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में हमने देखा फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर क्या करता है, वो सारी फ्लेक्स आइटम को ग्रुप करके या तो स्टार्ट में या तो एंड में या सेंटर में ले जाएगा। 3 और प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हम बच्चों के स्पेस पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन हमने देखा फ्लेक्स ऐप क्या करता है, अगर हमारे आइटम्स की विड्थ ज़्यादा है हमारे कंटेनर से तो उसको हम नेक्स्ट लाइन में ले जाता है हमारा फ्लेक्स रैप, ताकि हमारे सारे आइटम्स के अंदर ही कंटेन रहे। इसमें इसका नाम है रैप, मतलब कंटेन रहे। नो रैप इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, हम रैप करते हैं तो कंटेन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा अलाइन आइटम्स क्या होता है। अलाइन आइटम्स बेसिकली क्या करता है कि हमारे आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलॉन्ग दी क्रॉस एक्सिस। ये जो हमारी क्रॉस एक्सिस होती है इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूट करता है कि हमारा फ्लेक्स एंड यहाँ पे है तो यहाँ से स्टार्ट हो, स्टार्ट है तो यहाँ से स्टार्ट हो। अलाइन कंटेंट क्या करता है, जस्टिफाई कंटेंट वाले काम करता है कि हमारे स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेट्स सपोज हमारे पास ऐसा है कुछ है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि इस स्पेस को मैनेज करता है, वही अलाइन कंटेंट क्या करेगा, वो इस स्पेस को मैनेज करेगा। तो हमने देखा अलाइन सेल देखा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। अलाइन आइटम्स को हम इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम में लगाते हैं। फ्लेक्स साइजिंग देखिए कि हम ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं बेस ऑन हमारा कंटेनर का साइज कितना है। फ्लेक्स बेसिस क्या देखा हमने, उस पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम का इनिशियल साइज को चेंज करने के लिए फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक। फिर हमने शॉर्ट एंड पढ़ा कि 2 to 100 पिक्स लगते हैं, तो पहले वाला ग्रो, सेकंड श्रिंक, देन बेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे फ्लेक्स की एक दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ग्रेड के बारे में, एंड देन होपफुली फ्रॉम लेक्चर 11 या लेक्चर नंबर 12 से हम अपने क्लोन्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, एंड विल स्टार्ट विद ईदर स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स, व्हाटएवर यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर, एंड बने रहिए सीरीज में। मिलते हैं कल। थैंक यू।